नमस्कार, मैं हूं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री देश की सुरक्षा के लिए खतरा। दरअसल धार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बीजेपी के मंडल विस्तारक अध्यक्ष कार्यशाला में हिस्सा लेने के बाद आज धार में वरिष्ठ भाजपा नेता मीसाबंदी रहे अनंत कुमार अग्रवाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने अनंत अग्रवाल का शाल श्रीफल देकर उनका सम्मान किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री व दिग्विजय सिंह को खूब उन्होंने आड़े हाथों लिया। वहीं सोनिया गांधी पर भी कसा तंज। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। वहीं दिग्विजय सिंह को सबसे बड़ा जयचंद कहा। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। सबका इसलिए और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और देश के कई प्रबुद्ध लोग, जानी मानी हस्तियां इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए लोग इस बात का उल्लेख कर रहे हैं। लोगों ने लिखा है कि फेडरल सिस्टम का पंजाब की सरकार ने जो अवहेलना की है, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैंने ये कहा था कि अमरिंदर सिंह जी ने कहा था कि सिद्धू देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं जब वो पाकिस्तान से उन्होंने दोस्ती का आगाज़ किया था। आज हम कहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस प्रकार की अवहेलना देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, प्रधानमंत्री कोई नरेंद्र मोदी जी मात्र नाम नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री संघीय ढांचे के अंदर उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना राज्य सरकार का काम है। तो मैं तो कहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। क्या लगता है सरकार को राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इसके बारे में पूरा देश इस घटना की कड़ी निंदा भी कर रहा है। इस पर जो विशेषज्ञ वो मंथन भी कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस पर चिंता जताई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी इसको लोग लेकर के गए हैं। इस पर गंभीर चिंतन इस देश के अंदर चाहिए। ये देश पहले हमारे दो प्रधानमंत्रियों को इस प्रकार की चूक के कारण से, इस प्रकार की बातों के कारण से हम अपने दो प्रधानमंत्रियों को खो चुके हैं। लेकिन देश इस पर मंथन कर रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व के इशारे पर इस प्रकार की केवल इतनी राजनीतिक विद्वेष है आपका। आप सत्ता में नहीं हो तो आप इतने छटपटाहट है आपको कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इस प्रकार का लेकुना हो जाए। ये गंभीर है और मैं ऐसा मानता हूं कि देश इस पर गंभीरता से चिंतन कर रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को एक मिनट भी नहीं रहना चाहिए और इस पर देश गंभीर चिंता के साथ मंथन करते हुए आगामी समय में मुझे लगता है कि ये देश जरूर कुछ न कुछ निर्णय करेगा। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री पहले दिखाई नहीं देता दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह तो दिन भर आतंकवादियों के साथ खड़े रहते हैं। उनके परिवार के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तो कहा कि इस देश का सबसे बड़ा जयचंद कौन है, तो वो दिग्विजय सिंह है। उनको ये नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री, यही तो चिंता का विषय है कि वो दुनिया के अंदर देश के किसी भी कोने में, किसी भी राष्ट्र का, अगर भारत के अंदर किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष भी आए तो उसकी सुरक्षा की जिम्मा भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार या कोई भी सरकार है, वो सरकारें करती हैं। ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री, आपकी जहाँ सरकार है, दिग्विजय सिंह जवाब दें इस बात का। आप तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे संवैधानिक व्यवस्था के अंदर। क्या आपको शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या इस प्रकार की बातों पर आप ये इस प्रकार के कमेंट्स करते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं? ये इस देश की सुरक्षा के साथ गंभीर खतरा है और इसके बारे में पूरा देश मंथन करते हुए मैं तो कहता हूं कि 130 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी साथ खड़ी है। इस प्रकार से दुष्चक्र और इस प्रकार के षड्यंत्रों से माननीय प्रधानमंत्री डिगने वाले नहीं हैं। एमपी कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और कहा है कि शिवराज सिंह चौहान जाने वाले हैं, प्रदेश में जो है बीजेपी मुख्यमंत्री बदलने वाली है। अब ये तो कांग्रेस ही तय कर रही है, तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ज़मीन पर काम करते हुए इस मध्य प्रदेश की गरीब जनता के हितों के कल्याण के लिए सक्रियता के साथ 24 घंटे 365 दिन काम करने वाला मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और गरीबों के कल्याण में पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश 1 नंबर पर काम कर रहा है। इसलिए कांग्रेस के जो लोग हैं के अंदर हमारे मीसाबंदी
जिन्होंने इमरजेंसी के अंदर 17 वर्ष की उम्र में जेल के अंदर गए, जिन्होंने धार की भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, जिन्होंने इस विचार को यहाँ पर पुष्ट किया, इस विचार को संबल देकर के भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा संगठन बनाया, ऐसे आदरणीय अनंत अग्रवाल जी को आज मैं यहाँ पर उनसे मिलने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और कमल पुष्प का अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सबको इस बात के लिए प्रेरित किया है कि ऐसे कमल पुष्प जिनके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बनाए, ऐसे अपने आदरणीय अनंत जी और हमारे सभी जो वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनके कारण से भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, आज मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ।